में अलग 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 विचारधाराएं हैं। उसी तरह जो शब्द हैं जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं अलग अलग समय में, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग जगहों पर। तो इसीलिए जो लोग इससे विज्ञान नहीं मानते, उनकी वो पहला तर्क ये है कि राजनीति शास्त्र के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द के एक अर्थ नहीं। इसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, परिवेक्षण संभव नहीं है। विज्ञान बनाने के लिए या विज्ञान बनने के लिए किसी भी विषय को, उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, परिवेक्षण नहीं करेंगे, तब तक जो है किसी भी विषय के संदर्भ में सटीक आंकड़े, जिसको हम फैक्ट्स कहते हैं, तथ्य जो है वो एकत्रित नहीं किए जा सकते। और जब तक तथ्य हमारे पास नहीं होंगे, तब तक हम जो है किन्हीं सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकते। और राजनीतिक शास्त्र में फैक्ट्स इकट्ठा करना मुश्किल क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक शास्त्र में हम व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, और व्यक्ति एक प्राणी है जिसके पास विवेक है, यूँ कहें कि विवेकशील प्राणी है। और इसीलिए समय और परिस्थिति के अनुसार उनके स्वयं के व्यवहार एक ही परिस्थितियों में बदलते हुए दिखाई देते हैं। जो व्यवहार एक संदर्भ में एक व्यक्ति का होता है, वह दूसरे समय में दूसरी परिस्थितियों में बिल्कुल बदल जाते हैं। इसलिए कोई भी विश्वसनीय आंकड़ा मनुष्य के व्यवहार के संदर्भ में एक पर्यवेक्षण के दौरान एकत्रित किया जाना संभव नहीं है। जब आंकड़े ही एकत्रित किया जाना संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से उन आंकड़ों पर आधारित विज्ञान की दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता है या दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि कार्य कारण संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। कार्य कारण संबंध किसी भी विज्ञान विषय का मूल है। यदि हमने किसी विषय के संदर्भ में, विषय के संबंध में तथ्य एकत्रित किए हैं, आंकड़े एकत्रित किए हैं, तो वो आंकड़े निश्चित रूप से किसी निष्कर्ष को स्थापित करने चाहिए, किसी सामान्यीकरण को प्रस्तुत करने चाहिए या सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। ये तभी संभव है तब जब आंकड़े जो है जो एकत्रित आंकड़े हैं वह किसी परिणाम को जन्म देते हैं, कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाए। यदि इस तरह के आंकड़े होंगे, यदि इस तरह के कारण इकट्ठे होंगे, तो इस तरह के परिणाम उपस्थित होंगे। जी, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में हम देखते हैं कि लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में दो से अधिक प्रकार के तत्वों का यदि मिश्रण करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में उसका मिश्रण करते हैं और उनके परिणाम जो है इकट्ठे करते हैं, बार बार यदि एक ही प्रकार के मिश्रण के साथ एक ही परिस्थिति में जो है एक ही परिस्थिति में यदि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो उसके परिणाम जो है वो समान आते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक है। समाजशास्त्र में यह संभव नहीं हो पाता है। समाजशास्त्र में यह संभव नहीं होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि समाज शास्त्र में, जिसमें राजनीतिक शास्त्र भी सम्मिलित है, इसमें यदि हम व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो उनके संदर्भ में जो आंकड़े हैं एक समय में एकत्रित किए जाते हैं और जो परिणाम देते हैं दूसरे समय में वह उसी प्रकार के परिणाम संभव नहीं हो पाते, क्योंकि जो अध्ययन की इकाई है, जो अध्ययन का जो मटेरियल है, वो खुद परिवर्तनशील है, वो उसमें खुद में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए कार्य कारण संबंध स्थापित करना अत्यंत कठिन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये माने कि
किसी एक क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा जो है व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष को जन्म देता है और असंतोष क्रांति का रूप धारण करता है, तो एक जगह में वह गरीबी क्रांति का रूप धारण कर लेती है, लेकिन वैसी ही गरीबी अन्य जगहों पर उस तरह के परिणाम नहीं दे पाती, क्योंकि उनकी सोच विभिन्न कारकों से निर्धारित होती है और वह जो है एक ही परिस्थिति में लोगों के भिन्न भिन्न सोच होती है, जो कि पदार्थ के साथ संभव नहीं। इसलिए कार्य कारण संबंध जो संविधान का मूल, विज्ञान का मूल है, विज्ञान इसके बिना स्थापित नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल कॉजल रिलेशनशिप इज मिसिंग इन सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। अगली चीज है कि सत्यापन संभव नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में जो अध्ययन किए जाते हैं, जिस माध्यम से अध्ययन किए जाते हैं, कुछ वर्षों के पश्चात 150 वर्षों के बाद यदि दूसरे अध्ययनकर्ता के द्वारा, दूसरे शोधकर्ता के द्वारा यदि उन निष्कर्षों का सत्यापन करने का प्रयास किया जाता है तो वह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जिनके संदर्भ में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं या तो वो जिनके बारे में अध्ययन किया गया है या तो वही नहीं होते हैं, उनका अवसान हो गया होता है, या फिर उनमें इतना व्यापक परिवर्तन हो गया होता है कि उन आंकड़ों को सत्यापित करना संभव नहीं हो पाता। जब आंकड़े सत्यापित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सत्यापित नहीं किए जा सकते। तो ये मूल बात है। जब सत्यापन संभव नहीं है तो सत्यापन संभव नहीं है तो भविष्यवाणी भी संभव नहीं, क्योंकि विज्ञान की ये मान्यता है, विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि आंकड़े एकत्रित करते समय ये ध्यान रखा जाए कि उसी प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाएं जो आंकड़े किसी सिद्धांत के निर्माण में सहायक हो, और उसी प्रकार का सिद्धांत बनाने का प्रयास किया जाए जिसके संदर्भ में कुछ जो है तथ्यात्मक आंकड़े एकत्रित किए जा सके। जब तक यह सिस्टमेटाइजेशन, क्रमबद्धीकरण नहीं होगा तब तक जो है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यदि कुछ आंकड़े एकत्रित करके कॉजल रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंध निर्धारित करके कुछ बातें कही जाती है, कुछ सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है या सामान्यकरण किया जाता है, कुछ नियमों को प्रतिपादन किया जाता है, तो वो नियम सार्वभौमिक होने चाहिए, सर्वकालिक होने चाहिए। सभी समय में, सभी जगहों पर यदि वो परिस्थितियां हैं तो निश्चित रूप से परिणाम वही होंगे। भविष्यवाणी इसी को कहते हैं कि आज एक परिस्थितियां, जो हमने जिस परिस्थितियों का अध्ययन किया, उन परिस्थितियों में जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं, यदि भविष्य में भी इसी प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होता है तो वो उसी प्रकार के परिणाम देंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो फिर अध्ययन का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो लोग ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि विज्ञान बनने के लिए जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उन आधारभूत सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। न तो इसमें शब्दावलियों के अर्थ में एक रूपता है, न ही इसमें पर्यवेक्षण संभव है, न ही कार्य कारण संबंध निर्धारित किए जा सकते हैं, और न ही भविष्यवाणी का निर्माण किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ राजनीतिक शास्त्री हैं, खासकर के 20वीं शताब्दी के पहले दशक के पश्चात मुख्य रूप से अमेरिका में राजनीति शास्त्रियों का एक बड़ा समूह था जिन्होंने लगातार प्रयास किए कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान के समक्ष लाकर खड़ा किया जाए, और सबसे पहले उन्होंने यह स्थापित करने की कोशिश की कि नहीं, इंसानों के व्यवहार में एक रूपता पाई जाती है, उस एक रूपता को आधार बना करके वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। पहली चीज़, वे मानते हैं कि 90% या मोर देन 90% जो मनुष्य के व्यवहार हैं, समान परिस्थितियाँ यदि हों तो वो व्यवहार उनके हर समय उसी प्रकार के होते हैं, इतना परिवर्तनशील नहीं है जितना कि जो है कहा जाता है।
तो जब यदि व्यवहारों में एकरूपता है तो निश्चित रूप से उन व्यवहारों के संदर्भ में वैज्ञानिक पद्धति से आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, उनका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, उनका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और एक्सपेरिमेंट जब किया जा सकता है, पर्यवेक्षण जब किया जा सकता है, तो उसके संदर्भ में वैज्ञानिक माध्यम से सटीक आंकड़े इकट्ठा किए जा सकते हैं। और आंकड़े संकलन की जो वैज्ञानिक तकनीक है उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। उस माध्यम से राजनीति शास्त्र में भी जो है आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं और उन आंकड़ों को सांख्यिकीय और गणितीय पद्धति से जो है सारणीबद्ध करके और उन आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष वो जिसके संदर्भ में कार्य कारण जो है संबंधों का निर्माण किया जा सके। इस तरह के आंकड़े एकत्रित करें उन कारणों के बारे में और उन कारणों के साथ जो है परिणाम को रिलेट करते हुए कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। और यदि कार्य कारण संबंध निर्धारित किए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से उसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो जो लोग ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाया जा सकता है, उनकी पहली मान्यता यही होती है कि मनुष्य के व्यवहारों में एकरूपता है। उस एकरूपता को आधार बना करके वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करके उनको सारणीबद्ध करके उनका विश्लेषण करके कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। और कार्य कारण संबंध स्थापित कर यदि किए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से जो है उसके संदर्भ में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या वाकई ये तर्क सही है? दोनों तरफ जो तर्क दिए गए क्या वो सही है? क्या राजनीति शास्त्र वो लोग जो मानते हैं विज्ञान है वास्तव में एक विज्ञान है, या जो लोग मान करते हैं कि विज्ञान नहीं है क्या वो वास्तव में इसमें वैज्ञानिकता का कोई पुट नहीं है? एक्चुअली दोनों ही दृष्टिकोण जो है वो एक्सट्रीम दृष्टिकोण है, उग्रवादी दृष्टिकोण है, सत्य कहीं बीच में है। निश्चित रूप से राजनीति शास्त्र में वो क्षमता नहीं है कि वह विशुद्ध विज्ञान जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके समकक्ष खड़ा हो सके। वहाँ जिस प्रकार के शब्दावलियों या वहाँ के पदार्थ के व्यवहार में जिस प्रकार की एकरूपता है और उस एकरूप व्यवहार का वैज्ञानिक परीक्षण जिस सटीकता से किया जा सकता है और जिस तरह से कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं, ठीक वैसी चीज़ें राजनीति शास्त्र में संभव नहीं। राजनीति शास्त्र में व्यवहारों में एकरूपता है परंतु कंपैरेटिवली तुलनात्मक से बहुत ही कम है। उन व्यवहारों में जो एकरूपता है उसको बनाया जा सके, उसको अध्ययन का आधार बनाया जा सकता है। उस वैज्ञानिक पद्धति से आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, परंतु ये एकत्रित संकलित आंकड़े सटीक कार्य कारण संबंध का निर्माण करेंगे। यहाँ पर यह विश्वसनीयता उतनी नहीं है जितनी विशुद्ध विज्ञान में पाई जाती, परंतु निश्चित रूप से हम कह सकते हैं राजनीति शास्त्र में की जाने वाली भविष्यवाणियाँ बहुत समय सही होती है, बहुत समय गलत होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र विशुद्ध विज्ञान नहीं तो कम से कम अर्ध विज्ञान की श्रेणी में तो खड़ा होने की क्षमता रखता ही है। राजनीति शास्त्र में आज के दिनों में वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है और उस व्यापक स्तर पर प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा है जो बड़ी सटीकता से जो है वो भविष्यवाणी करते हैं। खास करके ये प्रयोग जो है इलेक्शन के संदर्भ में बहुत सफलतापूर्वक किया गया है और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र में क्षमता है कि वो अपने आप को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित कर सके। उतनी सटीकता के साथ नहीं, लेकिन दरअसल खगोल शास्त्र या मौसम विज्ञान के समानांतर तो खड़ा करने की क्षमता रखता ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान राजनीति शास्त्र अगर विशुद्ध विज्ञान नहीं है तो एक जो है अर्ध विज्ञान की श्रेणी में निश्चित रूप से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और वो आगे इसमें विकास की असीम संभावना है। आज यहीं तक